जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में लगे हुए थे, वे चिंतन कर रहे थे, अकस्मात उनके कर्णों में, कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। यानी कि कोई संगीत थी जो उनके कानों में सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध होकर झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से यानी मातृवत देखा, उसमें अपनी माँ का रूप देखा। हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 25 और 26 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 24 श्लोकों में क्या पढ़े थे, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि श्री भगवान कहते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। यानी कुल मिलाकर सांसारिक जितने भी क्रियाएं होती हैं, यज्ञ आदि जो होते हैं और हवन कुंड जो होता है वो भी ब्रह्म ही है, और जो यज्ञ करने वाले हैं यजमान आदि वे भी ब्रह्म ही हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के स्वरूप ही हैं सब। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, यानी जो क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहाँ से करें। यानी कि जब एक साधक अपनी साधना आरंभ करते हैं तो वो किस प्रकार से अपनी साधना को आरंभ करते हैं, इसको जानेंगे। इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यज्ञम, यानी अब 25 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्यति। इसका शब्दार्थ देखते हैं। दैवम अर्थात देवताओं की, एव अर्थात इस प्रकार, अपरे यानी अन्य, यज्ञम यानी यज्ञ को, योगिनः यानी योगी जन, पर्युपासते यानी उपासते का अर्थ होता है पूजा करना, और परि उपसर्ग लग गया है इसमें। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन उपासते, पर्युपासते बनेगा, इसमें यण संधि है। तो पर्युपासते का अर्थ होगा भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्माग्नाव परे, ब्रह्म रूपी अग्नौ यानी अग्नि में, यज्ञम यानी यज्ञ को, अपरे यानी कुछ अन्य लोग, यज्ञेन यानी यज्ञ से, एव माने ही, उपजुह्वति यानी हवन किया करते हैं। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यानी इसमें श्री भगवान बतलाए हैं कि जो साधक की पहली साधना होती है वो आरंभ कहाँ से करें, उसको इस श्लोक में बताए हैं। इस पर कहते हैं कि जो दूसरे योगी लोग होते हैं, दैवम यज्ञम, दूसरे योगी अर्थात जो अभी अपनी साधना प्रारंभ कर रहे हैं, और पहले योगी वे हैं जो अपनी साधना को उस लक्ष्य तक प्राप्त कर चुके हैं, यानी परमात्मा की जिन्हें प्राप्ति हो चुकी है। एक वे योगी हैं और एक अन्य योगी जो अपनी साधना को आरंभ कर रहे हैं। तो उनके विषय में बतला रहे हैं कि जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो,
ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होगी, दैवी संपद यानी देवताओं की जो कृपा है उसे दैवी संपद कहते हैं। संपद यानी संपत्ति, तो देवताओं की जो संपत्ति होती है वो तो कृपा ही होती है उनकी। तो एक साधक पर जब दैवी संपद अर्जित होगी तो वही तुम्हारी प्रगति होगी। अब कोई साधक है, वो किसी देवता की साधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो जब उस देवता की उस पर कृपा होगी उस साधक पर, तो यही तो उसकी अर्जित संपत्ति होगी, वही उसका फल होगा। तो यही कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जब दैवी संपद अर्जित होगी तो वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करोगे। और दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। यानी जो अभी अपने साधना में प्रवेश ले रहे हैं, ऐसे योगियों के लिए, ऐसे साधक के लिए यह यज्ञ बलवती होगा। यानी कि जब वे कृपा के पात्र हो जाएंगे तो मान लेना चाहिए कि उनकी साधना जो है सही दिशा में जा रही है। वह दैवी संपद अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृत करें, उसमें लगें। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा, अर्जुन तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपद को प्राप्त हुए हो। तुम मुझ में निवास करोगे, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करोगे, क्योंकि यह दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है और इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम योनियों का कारण है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम निराश मत हो, क्योंकि तुम्हें दैवी संपद मिल चुकी है। यानी अब श्री कृष्ण भी तो परमात्मा ही हैं, तो परमात्मा का जब साथ मिल गया, अर्जुन के स्वयं सारथी श्री कृष्ण हैं, तो ये तो कृपा ही हुई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, तुम्हें दैवी संपद प्राप्त हो चुकी है और जो आसुरी संपद है वो नीच और अधम योनियों का कारण है। इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए यह यज्ञ और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्नव, इसमें जो ब्रह्माग्नव अपरे है, इसमें जो ब्रह्माग्नव पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जो दूसरे योगी होते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूँ। उसमें जो अधियज्ञ हैं वो श्री कृष्ण है, यानी उसमें जो श्रेष्ठ हैं, जो प्रधान हैं, वो श्री कृष्ण ही हैं। यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, वह पुरुष मैं हूँ। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सद्गुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकला कि वे श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हैं यज्ञ के माध्यम से। तो अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसका वाचन करते हैं सबसे पहले। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं श्रोत्रादीनि, यानी श्रोत्र आदि। श्रोत्र कान को कहते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कान आदि, इंद्रियाणि यानी समस्त इंद्रियों को। जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां हैं, उन सभी को ना गिनाकर केवल श्रोत्र आदि यानी कान आदि जो अन्य 4 इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों को अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। अन्य यानी अन्य योगी
संयमाग्नि यानी संयम रूपी अग्निशु यानी अग्नि में, अग्निशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो संयम रूपी अग्नि में जुह्वति यानी हवन किया करते हैं। अगली लाइन है शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्दादीनि, शब्दादीनि में दीर्घ संधि है, शब्द आदि, तो शब्दादि हो गया, इसमें दीर्घ संधि हुई है। श्रोत्र आदि में भी उसी प्रकार से दीर्घ संधि ही हुई है। तो शब्दादीन यानी शब्द आदि, विषयान यानी समस्त विषयों का, अन्य यानी अन्य योगी जन, इंद्रियाग्निषु जुह्वति इंद्रिय रूपी अग्नि में जुह्वति यानी हवन किया करते हैं। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि श्रोत्रादीनि इंद्रियाण अन्ये, यानी जो श्रोत्र आदि यानी कर्ण आदि जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका जो विषय है, हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, इनके अपने अपने विषय होते हैं। तो जो श्रोत्र आदि यानी जो हमारा कर्ण है, जो हमारा कान है, इसका जो विषय है वो शब्द है। और जैसे उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हमारी चक्षुरेंद्रिय है, इसका विषय है रूप, और जो त्वगेंद्रिय है यानी हमारी जो त्वचा है, इसका जो विषय है वो है स्पर्श। तो इसी प्रकार से अन्य जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके भी अपने अपने विषय होते हैं। तो यहाँ पर जब श्रोत्र आदि का प्रयोग किया गया है, तो श्रोत्र यानी कि जो कर्ण है हमारे, जो हमारे कान हैं, इनके जो विषय हैं वो शब्द होते हैं। तो इसमें श्रोत्र आदि पहली लाइन में दिया है, और जो दूसरी लाइन है इसमें शब्दादीन यानी श्रोत्र का विषय शब्द है। तो इसका सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य यानी जो हमारे श्रोत्र आदि यानी कर्ण आदि जो समस्त इंद्रियां हैं, इनकी शब्द आदि जो अन्य योगी जन हैं, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अब कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अन्य योगी जन होते हैं, वे श्रोत्र आदि जो हमारी कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा आदि जो समस्त इंद्रियां हैं, इनको संयम रूपी अग्नि में, अब संयम रूपी अग्नि का विषय, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। इसी अध्याय में एक श्लोक आया था, इसके पहले वाला, इसके 4-5 श्लोक पहले हमने संयम रूपी अग्नि के विषय में चर्चा की थी। तो उसके बारे में फिर से बता देते हैं संक्षिप्त में कि जो हमारे जो इंद्रियां होती हैं, वे संयम रूपी अग्नि में जब उनका हवन किया जाता है, जब एक साधक अपनी साधना आरंभ करता है, तो सबसे पहले वो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को वश में करता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सांसारिक विषयों में लगी रहती हैं, उनको पहले एकाग्र करके उस संयम रूपी अग्नि में उनका हवन करता है, यानी अपनी कामनाओं का अंत करता है। तो यही होता है संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का हवन करना। तो अन्य योगी जन जो होते हैं, वे श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे समझाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। वे कहते हैं कि जो अन्य योगी जन होते हैं, जिन्होंने श्रोत्र, नेत्र, त्वक, जिह्वा और नासिका इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयमित कर लेते हैं। जो हमारी इंद्रियां भोग आदि विषयों में आसक्त हो जाती हैं, उनसे हटाकर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है।
यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वो संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को जला देती हैं। दग्ध यानी जला देना। दूसरे योगी लोग जो होते हैं वे शब्दादिक यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, तो इनके उसी प्रकार से विषय होते हैं शब्द। कर्ण का यानी कानों का जो विषय है वो शब्द है, नेत्र का रूप है, त्वचा का स्पर्श है, जिह्वा का रस है और नासिका का गंध है। तो इन इंद्रियों के जो विषय हैं इनको इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। अब संसार से हटकर तो वो भजन कर नहीं सकता, इसी संसार में रहकर ही परमात्मा को याद करना है, उनका भजन करना है, उनकी उपासना करनी है और उनको प्राप्त करना है। तो अब इसी संसार में रहकर साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति यानी परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहेंगे। अब जैसे कि कोई साधना करेगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो जो सांसारिक लोग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वे कुछ लोग भला कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे, तो वे सारे शब्द उस साधक के कानों से तो टकराएंगे ही। तो विषयेतर जो ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग, वैराग्य, सहायक, वैराग्योत्तेजक भावों में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर साधक अपने आप को इतना संयमित कर लेता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि सांसारिक लोग क्या कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसकी प्राप्ति हेतु ऐसे जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं वो आते रहेंगे। तो इसीलिए वो अपने सभी इंद्रियों को वश में, सबसे पहले अपने सभी इंद्रियों को वश में करके उन्हें संयम रूपी अग्नि में जला देता है। इसीलिए उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि संसार के लोग क्या कह रहे हैं। तो जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में लगे हुए थे, वे चिंतन कर रहे थे, अकस्मात उनके कर्णों में, कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। यानी कि कोई संगीत थी जो उनके कानों में सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध होकर झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से यानी मातृवत देखा। उसमें अपनी माँ का रूप देखा उन्होंने। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यही इंद्रिय ही अग्नि है। यहाँ पर जो इंद्रिय है वही अग्नि है। तो अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, इसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता है। कहने का भाव यह है कि साधक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं। और जो सांसारिक जो अच्छे बुरे जो शब्द हैं उन सब को वो संयम रूपी अग्नि में जला देता है। तो इन श्लोकों में अपरे अन्य एक शब्द ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। यहाँ एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, ना कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। यहाँ पर जो शब्दादीन्य, विषयान्य, इस प्रकार से जो ये अन्य और अपरे इस प्रकार के जो शब्द आए हैं वे साधक की ही ऊंची नीची जो अवस्थाएं होती हैं उन्हीं के बारे में कहा गया है। एक यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, ना कि अपरे अपरे कहने से अपर का एक अन्य अर्थ होता है अलग, यानी कोई और दूसरा। तो यहाँ पर वो अर्थ नहीं लगेगा। यहाँ पर अपरे और अन्य का अर्थ होगा जो यज्ञकर्ता है, जो यज्ञ करने वाला है, उसका ऊंचा नीचा स्तर है। अब आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।
हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।